हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कोड चैनल। आज हम बूट स्टैप में पैजिनेशंस के बारे में देखेंगे कि किस तरह से हम बूट स्टैप की हेल्प से इन पैजिनेशंस को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आखिर ये पैजिनेशंस कहते किस हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 3 साइज़ के पैजिनेशंस को क्रिएट किया हुआ है। जो फर्स्ट वाला हमारा पैजिनेशन है वो लार्ज साइज़ का पैजिनेशन है, और सेकेंड वाला जो है वो मीडियम साइज़ का है, और जो सबसे लास्ट वाला पैजिनेशन है वो स्मॉल साइज़ का पैजिनेशन है। पैजिनेशंस को हम अपनी वेबसाइट में मल्टीपल रिकॉर्ड शो करवाने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारा बटन हो वो सारा एक पेज पे ही ना हो, इसलिए हम पैजिनेशंस को यूज़ करते हैं। उसके अलावा देखिए, यहाँ पे ब्लू सा कलर शो हो रहा है। यहाँ पे मैंने बूट स्टेप के एक्टिव क्लास को अप्लाई किया हुआ है, ताकि हमें ये शो हो कि ये हमारी जो वो एक्टिव क्लास है। अब इन पैजिनेशंस को बूट स्टेप की हेल्प से किस तरह से क्रिएट करते हैं, आज हम इसी बारे में देखेंगे। तो चलिए ज़रा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, सबलाइम टेक्स्ट में आने के बाद देखिए, मैंने यहाँ पे एक HTML डॉक्यूमेंट की फाइल ली हुई है, और इस फाइल का नेम पैजिनेशन रखा हुआ है। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे एक क्लास ओपन की हुई है, कंटेनर की क्लास, और उस कंटेनर के अंदर मैंने एक H1 की हेडिंग दी हुई है, और इस हेडिंग को मैंने टैग सेंटर किया हुआ है। उसके बाद देखिए, मैंने एक और क्लास ओपन की हुई है, रॉ की क्लास, और इस रॉ के अंदर मैंने एक कॉलम करके भी क्लास ओपन की हुई है। अब ये जो कॉलम है, इस कॉलम के अंदर ही जो है हम अपनी पैजिनेशंस को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम एक नैव बार ले लेते हैं। नैव बार को ओपन एंड देन क्लोज करने के बाद इसके अंदर हम एक UL का टैग लेंगे। UL मीन अनऑर्डर लिस्ट। इसको क्लोज करेंगे हम। उसके बाद ये जो UL का टैग है, इसके अंदर हम एक क्लास ओपन करेंगे, और इस क्लास में हम लिखेंगे पैजिनेशन। पैजिनेशन, इसका जो P है वो स्मॉल होगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक LI का टैग भी ओपन करेंगे, और इस LI के अंदर हम एक एंकर टैग ले लेंगे। एंकर टैग लेने के बाद इसको हमने क्लोज किया। अब देखिए, यहाँ पे जो है मैं एक नेम दे देती हूँ इस। और अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे LI के टैग है, इसके अंदर हम जो है क्लास ओपन करेंगे, और इसका हम नेम देंगे पेज हाइफन आइटम। उसके बाद हम अपने एंकर टैग में आएंगे, और एंकर टैग में आने के बाद हम एक और क्लास ओपन करेंगे एंकर टैग में, और इसका हम नेम देंगे पेज हाइफन लिंक। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये जो पूरा LI का जो हमने टैग ओपन किया हुआ है, इसको हम कर देंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम इसे कर देंगे पेस्ट। हमने इसे किया अगैन पेस्ट, अगैन पेस्ट, अगैन पेस्ट एंड अगैन पेस्ट। अब हम इसका जो है वो नेम चेंज कर देंगे। अब इसका कर देते हैं हम, इसे हम करते हैं 1, सेकंड वाले को हम करते हैं 2, को हम करते हैं 3, इसको हम करते हैं 4, और लास्ट वाले को हम करते हैं 5। और इसको एक और बार हमने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इसको हम कर देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, इसे हमने सेव किया। सेव करने के बाद अब हम इसे गूगल पे देखेंगे ये किस तरह से दिख रहा है। ये गूगल पे आए और हमने इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए हमारा जो पैजिनेशन है वो क्रिएट हो गया है, और ये जो है हमारा मीडियम साइज का पैजिनेशन है। अब देखिए, इस पर अगर मैं माउस लेके जा रही हूँ तो देखिए ये थोड़ा सा खुद ब खुद ही जो है वो होवर भी हो रहा है। अब हम जो है स्मॉल और लार्ज साइज के पैजिनेशन को क्रिएट करेंगे। सबलाइम टेक्स्ट में आए, और देखिए अगर हम इसको लार्ज साइज में करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा UL का टैग है, इसके अंदर हमने क्लास जो ओपन की है पैजिनेशन की, यहाँ पे हम एक और टाइम लिखेंगे पैजिनेशन। पैजिनेशन हाइफन और LG लगा देंगे। LG मतलब लार्ज साइज हमारा। उसके बाद हमने इसको सेव किया। अगैन आए अपने गूगल पे, इसे हमने किया रिफ्रेश। तो देखिए हमारा जो पैजिनेशन है वो देखिए लार्ज वाला शो हो गया। अब हम इस पर एक्टिव क्लास को अप्लाई करेंगे। तो आए हम सबलाइम टेक्स्ट में, और देखिए देखिए जो हमारा UI का टैग है, अब जिसके अंदर आप एक्टिव क्लास को अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप आके जहाँ पे आपने क्लास ओपन की हुई है पेज आइटम की, यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे एक्टिव। इसे आप सेव किया। सेव करने के बाद आए गूगल पे, हमने इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए हमारा जो एक्टिव क्लास है वो भी अप्लाई हो। अब हम जो नेक्स्ट जो है वो मीडियम साइज और जो है स्मॉल साइज को अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबलाइम टेक्स्ट में आने के बाद ये जो पूरा हमारा नेविगेशन है, इसको हम पूरे को कर देंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम इसे कर देंगे अगेन पेस्ट। पेस्ट करने के बाद
हम इसे एक और टाइम कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद सिंपल सा हमें क्या करना है, ये तो हमारा मीडियम साइज होगा तो हम इसे पूरे को कर देते हैं रिमूव। रिमूव करने के बाद हम जो सबसे लास्ट वाला है और यहाँ पे जहाँ पे हमने LG लगाया हुआ है यहाँ पे हम कर देंगे SM। ऐसा मतलब स्मॉल साइज। स्मॉल साइज करने के बाद अब देखिए, अब हम यहाँ पे थोड़े से क्लास ओपन करके नैव बार में इसको कर देते हैं एम्प्टी। एम्प्टी से क्या होगा कि ये थोड़ा सा जो ना स्पेस इन सबके बीच में शो होगा। तो हम नैव बार में आके यहाँ पे क्लास ओपन कर देते हैं एम्प्टी करके, और यहाँ पे लास्ट वाले में भी कर देते हैं क्लास ओपन करके एम्प्टी। इन सब से क्या होगा कि इन सब में थोड़ा सा स्पेस सा शो होगा। इसे हमने सेव किया। सेव करने के बाद आए अपने गूगल पे और अब हम इसे करेंगे रिफ्रेश। तो देखिए हमारे जो सारे जो है वो पेजिनेशंस वो क्रिएट हो गए। तो देखिए यहाँ पे सबसे लार्ज वाला पेजिनेशन शो हो रहा है और सेकंड वाले में मीडियम और सबसे लास्ट वाले में जो है स्मॉल साइज पेजिनेशन शो हो रहा है। तो इस तरह से जो है अपनी वेबसाइट में पेजिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी इजीली बूटस्ट्रैप की क्लास की हेल्प से। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।